आपने मेरी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मालिक कुछ देखे जाओ ना, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मालिक, मैडम सुबह से कुछ नहीं खाया मैडम, थोड़ी मदद कर दो ना गरीब की। इस भिखारी को देख, ऐसे बैठा है जैसे कहीं का राजा हो। चलो आज यहीं से शुरू करते हैं। इसकी शक्ल तो देख, लगता कितने दिनों से भूखा है। तो चल ना, इसकी भूख मिटाते हैं। मैडम कुछ दे दो ना, कुछ खाया नहीं है सुबह से। मैम, आप जिसे 5 साल से ढूंढ रही थी वो आदमी मिल गया है। कहाँ है वो मान्या? वो लाइब्रेरी रोड पर है, क्योंकि वो भिखारी है। ठीक, उसकी ये हालत कैसी हुई? मुझे उससे अभी मिलना है। मैम, मैं जानती हूँ आपका फैसला हो चुका है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। 5 साल पहले जो हुआ एक हादसा था, वो इंसान ने आपकी जान जरूर बचाई। वो अच्छा इंसान जरूर होगा, लेकिन आप कुमार खानदान की होने वाली वारिस हैं। आपके कजिन को सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि वो आपसे सब कुछ छीन सके, और एक भिखारी से मिलना बस। बहुत हो गया मान्या, मैंने एक बार फैसला कर लिया है, मतलब इसे अब कोई नहीं बदल सकता। मालिक कुछ दे दो ना, भूखे का पेट भरेगा, आप लोगों को दुआ लगेगी। कुछ दे दो ना मालिक। तुझे क्या लगा हम लोग तेरा पैर धोने आए हैं? हाँ? ऐसी गटर जैसी बदबू आ रही है इससे। अरे कभी नहा भी लिया कर, सड़क छाप कहीं का। वो क्या रहा है? हाँ, आगे नीचे कर, आगे नीचे कर। कटोरा ठीक से वापस ले आओ ना मालिक। वो कटोरा नहीं दिया तो क्या कर लेगा? फिर जो अंजाम होगा मालिक, उसके लिए तैयार है ना। धमकी दे रहा है मुझे? धमकी दे रहा है? तेरी तो
की हिम्मत भी मत करना। अब तू कौन है? पर जो भी है बड़ी कमाल। तो कटोरा उठाओ और इन्हें वापस कर दो। इनसे माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना इसके बाद जो होगा वो देखने के लिए खड़े नहीं रह पाओगे। तुझे पता ही है मैं कौन हूँ? तेरी तो कौन हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? शायद तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मेरा नाम स्नेहा कुमार है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कटोरा उठाओ और इनके सामने रखो और इनसे माफी मांगो। चलो। माफी चाहता हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी मुंह से कटोरा उठाओ और इनके हाथों में दे दो। हाँ। ये ऑफर पब्लिकली नहीं है। तुम ठीक हो? हाँ, इन सब ने तुम्हें परेशान किया है। तुम चाहो तो बदला ले सकते हो। सच में? सॉरी, नहीं प्लीज। हाथ पैर तोड़ दो इनके। नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। मैडम, आपने मेरी हेल्प करी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं चलता हूँ। रुको। मैंने 299। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आपको दिख नहीं रहा मैं भिखारी हूँ? आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? हाँ। तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी। इस रात मैं बिल्कुल अकेली थी।
जापान से एक ऐसा जादुई रात के 3 बज रहे थे और मेरी गाड़ी खराब हो गई। 4 गुंडों ने मुझे घेर लिया, फिर तुम आए और तुमने मुझे बचाया। तुम्हें कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं। ना मुझे बचाकर तुम्हें कोई फायदा होता, कोई रीजन नहीं था। फिर भी तुम नहीं रुके। उन्होंने तुम्हें बहुत मारा, तुम्हारा खून निकल रहा था, फिर भी तुम नहीं रुके। पहले तुमने मुझे बचाया, उसके बाद मुझे एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया। पर जब तक मैं कुछ समझ पाती ना, तुम वहां से चले गए थे। मुझे कुछ नहीं पता था तुम्हारे बारे में, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से हो तुम। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, और उस रात के सबसे अच्छे इंसान तुम थे। बस इतना ही कह सकती हूँ। हाँ। तुम्हें याद आ गया? हाँ। गर्म पानी पी लिया जी। नेहा, तुम एक अमीर परिवार से हो। तुम्हारा परिवार मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनको नहीं करनी है शादी, मुझे करनी है, और उनका कोई हक नहीं है मेरे लिए डिसीजन लेने का। और जो होगा तकलीफ, तमाशा, परिवार का ड्रामा, वो सब मैं वो सब के लिए भी तैयार हूँ। साल तक दुनिया की नजरों में तुम कुछ नहीं रहोगे। लोग तुम्हें जो चाहे समझे। तेरी हर चीज मिटाना होगा, सब कुछ मिटाना होगा। तेरा नाम, दौलत, इज्जत, घर। तभी तू जानेगा असली ताकत कहाँ से आएगी। जो भी लोग कहाँ से आएगी। तेरी शक्ति तेरी तकलीफ से नहीं आएगी, तेरी खामोशी से आएगी। तुम्हारे लिए अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, अपना स्टेटस छोड़ने के लिए तैयार है, और तुम बातें बना रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी एक ही शर्त है, लेकिन इस शर्त में कोई समझौता नहीं होगा। बोलो। चाहे मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन कोई मुझे नीचा नहीं दिखाएगा। भिखारी, सड़क छाप, ये कटोरा लेके बैठने वाला सड़क पे, ये सब सुनने के लिए नहीं चल रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। इतनी मोटी थी, इतनी चर्बी। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मंजूर है। मंजूर है? एक बार भी सोचा भी नहीं तुमने? सोचने की जरूरत नहीं हुई। चले? मैम, इस आदमी का पता नहीं क्या करता है, कहाँ से आया है। अभी भी वक्त है, आज यहाँ है, कल भी वहाँ होगा। मान्या, क्या तुमने कभी मुझे गलत फैसले लेते हुए देखा? नहीं, लेकिन तरुणाश और राज परिवार, उनको पता चलेगा तब। मुझे किसी से डर नहीं है मान्या, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। और आपका परिवार? ये फैसला मेरा है मान्या, और ये फैसला हो चुका है। और सुनो, आज से सूरज मेरे साथ है। So, count us as one. Treat him as you treat me, with respect. सूरज,
निकला हुआ है आपको। रज चले। हाँ। अब ये क्या कर रही है? अपना काम। लेकिन चुप, मुझे अपना काम करने दो और तुम भी अपना काम करो। चुपचाप खड़े रहो। अभी देखो। तुम्हारा हुलिया सुधार ले। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमें मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना है। तुम्हें अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो या तो आज जैसा कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ। सच? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे रहोगे? हाँ, क्योंकि वो रात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उस रात तुमने मेरे लिए जो किया उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। चलो। हाँ। मानी, इनके लिए नए कपड़े और जरूरत की चीजें लाओ। जाओ। सूरज, बाथरूम उधर है, जाके फ्रेश हो जाओ। उन्होंने 12 किलो इंफॉर्मेशन सही है सर। स्नेहा मैम ने सरेआम सबके सामने एक भिखारी को प्रपोज किया। एक भिखारी को? यस सर। यही नहीं, वो तो उसको लेकर अपने घर भी गई। स्नेहा कुमार खानदान की अगली वारिस और एक भिखारी से शादी? जी सर, पूरे शहर में यही बात चल रही है। क्या बकवास है।
राजा को छोड़कर एक 2 कौड़ी के भिखारी से शादी कर रही है। ये तो सीधी मेरे मुंह पर तमाचा है। सर आप कहे तो उसे जबरदस्ती ले आओ। नहीं, वो खुद चलकर मेरे पास आएगी, लेकिन उसके पहले उस भिखारी को रास्ते से हटाना होगा। सर हम रेडी हैं सर, आप ऑर्डर तो दो। नहीं, अभी नहीं। तो फिर हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? बस भिखारी पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। और तुम कोई भी कदम नहीं उठाओगे बिना मुझसे पूछे। डन सर, नोटेड। स्नेहा कुमार, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, और अगर मुझसे नहीं हुई तो किसी से भी नहीं। अगर आप 10 से 12 जिसको लगता है हमारा पैच स्नेहा, स्नेहा, तुम ठीक हो? स्नेहा, स्नेहा तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? अगर आप लोग का भी पेट मैम, एक पीछे हटो, स्पेस दो। एक सेकंड स्नेहा। ये लो, रुको मत, बस पूरा पीछे। ठीक लग रहा है? ये क्या था? किसी ने जूस में पॉइजन मिलाया था। Are you sure? जूस खराब भी तो हो सकता है। आई एम श्योर, अगर जूस खराब होता तो थोड़ी देर में असर होता, लेकिन ये पॉइजन था इसलिए तुरंत असर कर गया। बेटर लग रहा है?
में बिना परमिशन के बाहर से कोई भी नहीं आता है। तुम ये अच्छी तरह से जानती हो मानिया। ना कोई डिलीवरी, ना कोई मेहमान बिना इजाजत के एक पत्ता भी अंदर नहीं आता है। तो फिर ये पॉइजन कैसे आया? अभी जाओ, जाके पता लगाओ। जो जो इंसान आज इस घर में आए हैं, जो जो चीजें इस घर में आई है, सब कुछ नहीं छोड़ना। यस मैम। जो भी लोग नशे से दूर नहीं, थैंक यू, तुमने फिर से आज मेरी जान बचाई। थैंक यू सो मच। ये बॉटल कैसे आई तुम्हारे पास? तीन साल सड़क पे रहा ना, तो जो मिला खाया, सूखा, बासी, खराब। इसलिए ऐसी चीजें साथ में रखनी पड़ती हैं। जो तुम दिखते हो वो तुम हो नहीं सूरज। ठीक है, जब बताना होगा बता देना, मैं वेट करूंगी। अभी घर चले? वाह, इतने बड़े घर में सिर्फ एक ही परिवार रहता है? चलो सूरज, अंदर चलते हैं। आइए देखते हैं विजय सार की लकड़ी के आयुर्वेदिक गिलास को लगा। आप यहाँ पर? ये तो तुम्हें बताना चाहिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मतलब ये कि अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो ये परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ये कौन है? हाय मिस्टर कुमार, आई एम सूरज, नाइस टू मीट यू। दरअसल हम दोनों आपसे मिलने हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तो यही है वो भिखारी? क्या बकवास कर रहा है ये? और इसको यहाँ अंदर किसने आने दिया? पापा, ये वही इंसान है जिसने 5 साल पहले। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, और आज जितना सुन लिया है वो काफी है। तुम अपने और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाकर आई हो। क्या? 599 क्या बात कर रहा है भाई? सिर्फ 599 में मिल रही है, और वो भी बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ। मतलब एक खरीदो तो दूसरी फ्री भाई। ऐसा ऑफर तो मैं। क्या हुआ पापा, क्या बात है? अच्छा, ये देखो, ये फोटो सारे शहर में फैल चुकी है। परसों मेहनत करके जो मैंने इज्जत बनाई थी, तूने उस पर पानी फेर दिया है। लोग कह रहे हैं कि कुमार खानदान की वारिस एक फटीचर 2 कौड़ी के भिखारी से शादी कर रही है। हाँ, किया है मैंने। क्या हो गया? ये कोई क्राइम है क्या? लोग तुझे पागल समझ रहे हैं। समझने दीजिए पागल, सच थोड़े ना हो जाएंगे ये। अच्छा, और जो लोग तुझ पे हंस रहे हैं उसका क्या? हमारे परिवार का मजाक बन रहा है उसका कुछ नहीं।
जो हंस रहे उन्हें हंसने दीजिए ना। मैं अपनी डिसीजन के लिए किसी से पूछने नहीं वाली हूँ। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं इनसे आप लोगों को मिलाना चाहती थी। अब मैं आगे की लाइफ इन्हीं के साथ जीने वाली हूँ। तू इतना मोटा। समझा कि तुमने मुझे क्यों चुना, और मुझे अब अपना भविष्य तुम्हारे साथ साफ नजर आ रहा है। क्या कहा तुमने? ये स्नेहा कुमार खानदान की वारिस है और तू एक भिखारी जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता और मेरी बेटी के साथ शादी करके फ्यूचर के सपने बुन रहा है। पापा शायद आप भूल रहे हैं, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी शुरुआत छोटे से होते हैं, पर एक दिन वो बड़ा बनता है। सही कहा तुमने स्नेहा, थैंक्स। शुरू में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब दुनिया तुम पर हंसेगी तब तुम्हें पता चलेगा। पापा, दुनिया जिन पर हंसती है वो एक दिन बड़े कमाल कर जाते हैं। बस बहुत हुआ। तुम इस परिवार की होने वाली वारिस हो और तुम इस भिखारी का साथ दे रही हो। स्नेहा, तुम्हें अपने पापा की बात सुननी चाहिए। हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मेरी शादी का डिसीजन मेरा नहीं है क्या? स्नेहा, हमारे परिवार में शादी सिर्फ एक शादी नहीं है, ये हमारे परिवार की इज्जत है, और ऐसे रिश्ते ये हमें पूरे शहर में बदनाम कराएंगे। तुम जो कर रही हो बेटा, ठीक नहीं कर रही। मैंने 599। बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये जो बड़ी बहन कर रही है वो ठीक है? स्नेहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया? शहर के आधे से ज्यादा अमीर लड़के तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, और तुम इस भिखारी से शादी करना चाहती हो? 5 साल पहले उस दिन मेरे साथ जो हुआ, तब आप लोगों में कोई वहां पे मौजूद नहीं थे। मुझे लगा था वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी। तब ये आए, इन्होंने आकर मुझे बचाया बिना अपनी फिक्र किए। इन्होंने मुझे सेफ जगह पहुंचाया। तब से मुझे हर रात सिर्फ वही झलक याद आती, और मैं उन अमीरों को याद नहीं रखना चाहती जो सिर्फ मेरा नाम चाहते हैं। और मैं यहाँ पे किसी की परमिशन लेने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए अपना डिसीजन बताने आई हूँ। अरे तुम समझ नहीं रही हो, ये लड़का खुद मांग कर खाता है। बेटा, तुम्हें क्या खिलाएगा? तो क्या हो गया, ये भिखारी है, मुझे फिर भी ये पसंद है, और मैं इसी से ही शादी करूंगी। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ पापा, मैं खुश रहूंगी सूरज के साथ। अब मैं बोलूंगा और आप सब सुनेंगे। तुमने हमारी पोती की जान बचाई थी, हम उसके लिए तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये लो, ये 10 करोड़ का चेक है। इससे तुम अपने लिए एक अच्छी जिंदगी खरीद सकते हो और एक खूबसूरत लड़की से शादी भी कर सकते हो। बस ये समझ लो कि तुमने जो मेरी बेटी के लिए परेशानी उठाई है, ये उसकी कीमत है। बस बदले में स्नेहा का साथ छोड़ दो। एक डाइटिशियन होने के नाते बताओ, डील पक्की? ये
क्या कर रहे हैं आप दादाजी? चुप रहो, इसे अपना फैसला लेने दो। वैसे भी बहुत गरीबी की जिंदगी देखी है इसने, काफी कुछ सहा है। और तुम इस पैसे से अपनी सारी मुश्किलें दूर कर सकते हो। और तुम्हें लगता है ये बहुत खास है। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को सिर्फ पैसे से प्यार होता है। और तुम अपनी औकात देखी है? तुम एक जन्म में क्या 10 जन्मों में भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। लो। अरे ले लो, तुम तो भिखारी हो। तुम्हारी तो आदत है ऐसी खैरात लेने की। ले लो, ले लो। देखा तूने, ऐसे लोग पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं, देख लो। मुझे लगता है कि आपको अपनी आंखों का ना एक बार चेकअप कराने की जरूरत है। क्या मतलब? जिन लोगों को लगता है ना कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है, बस वही लोग पैसों की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं। आपने क्या सोचा पैसों की खातिर मैं स्नेहा को धोखा दूंगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्नेहा ने मेरे बहुत बुरे वक्त में साथ दिया। और स्नेहा के कहने पे मैं यहाँ आया था। है तो तू एक मामूली भिखारी, और बन ऐसे रहा है जिसे पैसा तेरे लिए मायने ही नहीं रखता, है ना? और तुझे लगता है कि तू मेरी बेटी से शादी करेगा और उसके पैसों पर पलता रहेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, समझा? सही कहा पापा आपने, यही प्लान है इसका। वरना कौन सा भिखारी पैसे के लिए मना करता है? स्नेहा, तुम इसके भरोसे मत रहो। ये तेरी कमाई पे जीना चाहता है, पलना चाहता है उसपे। ऐसे लोग यही करते हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे आपके परिवार से एक पैसा नहीं चाहिए। और एक बात स्नेहा की, मैं उसे खुश रखूंगा। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा और स्नेहा को सारी खुशियां दूंगा। सब कुछ करूंगा उसके लिए। ये मेरा वादा है आपसे कि रानी बना के रखूंगा उसको। तो तुम, अरे जरा अपनी हालत देखो। एक सड़क छाप भिखारी हो तुम, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी पोती को रानी बना के रखोगे? बस बंद करो ये बकवास। स्नेहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, अगर तुम इस भिखारी के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपनी फैमिली की पोजीशन छोड़नी होगी और तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड? और दूसरा, अगर तुम इस भिखारी को यहां से धक्के मार करके बाहर निकाल दोगी तो तुम इस फैमिली की वारिस बनी रहोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चुन लो जो चुनना चाहती हो। नाखून सड़ गए हैं या उनमें क्यों पापा? आप क्यों फोर्स कर रहे हैं हमें? मैं फोर्स कर रहा हूं या तुम मुझे मजबूर कर रही हो? मैंने दिन रात एक कर दी तुम्हें इस फैमिली का वारिस बनाने के लिए, और तुम मुझे इसका ये फल दे रही हो। नहीं पापा, ये सच नहीं है। चुप रहो।
औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है, तुम उसे मेरा दामाद बनाना चाहती हो? अरे मुझे तो तुझे बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। पापा, आप सूरज को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? ये भिखारी है तो क्या हो गया? क्या बड़ा आदमी नहीं बन सकता? अरे ये सब बकवास है स्नेहा। ये तुम्हारे पीछे छुप रहा है कि तुझे भी अपने जैसा बना देगा। मैंने इसकी हिम्मत देखी है पापा, और आज ईमानदारी भी देखी। और अब तो मैं भी इसके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर जरूर एक दिन अमीर बनेंगे। बस अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जल्दी चूज करो। तो आप सच में चाहते हैं कि मैं एक ऑप्शन चूज करूं? ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं सूरज को चूज करती हूँ। पीछे बैग की फैट हुई। तुम चिंता मत करो स्नेहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी यहाँ पे मेरा परिवार और है ही क्या। चलो चलते हैं। हाँ निकल जाओ। वैसे भी अब तू भी भिखारी बन गई है, समझी? निकलो। नहीं पापा, चाहे आज हमारे पास कुछ भी नहीं हो, एक दिन हम लोग जरूर बना लेंगे। चले सूरज। वेट, एक मिनट स्नेहा। दादाजी, आपको एक बात बताना भूल गया था। आपको किसी ने पॉइजन दिया हुआ है। और कुछ ही दिन बाकी है बस आपके पास। तो यही आता है ना तुम्हें, जो तुम्हें भीख दे दे उसको दुआएं दो, और जो मना कर दे उसको बद्दुआएं दो। मौत की दुआ मांगो। यही है ना तुम्हारी सच्चाई? हाँ? हमसे मन माफिक पैसे नहीं मिले तो बातें बना करके हमें डराना चाहते हो? हाँ? ऐसा कुछ नहीं, मेरा फर्ज था इसलिए बता दिया। और एक आखिरी बात ये कि इसका एंटीडोट मेरे और मेरे गुरु के पास है। बस इन लोगों ने दादाजी को पॉइजन दिया, वो भी उनको बचा नहीं सकते। बस इतना ही कहना था मुझे। ध्यान रखिए। चलो अब ऐसे स्नेहा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कल सक्सेशन की सेरेमनी है, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पापा, हमारे पास अभी एक मौका है। अब हम श्रेया को अगला वारिस बनाएंगे। क्या? मुझे? श्रेया को? क्या विपिन और माया को ये मंजूर होगा? देखो पापा, मैंने इस परिवार के लिए सबसे ज्यादा किया है, उन्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और पापा, अब ये फाइनल रहा, अब श्रेया ही हमारी वारिस होगी। लेकिन पापा, आपको हमारा साथ देना होगा। मैंने कब मना किया बेटा, लेकिन अरे पापा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आज ही तो थोड़ा सा पेन है, शायद मुझे रेस्ट की जरूरत है। तुम अपनी तरफ से तैयार रहना। ये सक्सेशन सेरेमनी में कल कुछ भी हो सकता है। आप टेंशन मत लो पापा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। ये तेरे ही लाड़ प्यार का नतीजा है। सूरज, अभी तुमने अंदर जो कहा वो सच है? हाँ स्नेहा, मैंने दादाजी की नेक पे ब्लैक लाइंस देखी हैं। उन्हें किसी ने ब्लैक पॉइजन दिया।
मानिया, मैं अब इस परिवार की वारिस नहीं रही। मैं तुम्हारी किसी काम की नहीं हूँ। नो मैम, मैं फिर भी आपके साथ चलूंगी। नहीं मानिया, मैं अब एक आम इंसान हूँ। मेरे साथ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैम, आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूंगी। ठीक है, अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे परिवार के साथ रह के ये ढूंढने की कोशिश करो दादाजी को किसने पॉइजन दिया है। कल सक्सेशन सेरेमनी है, वहां पे उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। तुम पता लगाने की कोशिश करो और कुछ पता चले तो इन्फॉर्म मी। समझ गए? श्रेया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कल सक्सेशन सेरेमनी है सूरज, और मुझे डर है कहीं कुछ हंगामा ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आओ मेरे घर चलते हैं। तुम्हारा घर? हाँ, अब इतना आलीशान तो नहीं है लेकिन रहने लायक है। चले? सर, उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई एड्रेस। वो बस एक भिखारी है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? उसको कभी किसी ने देखा नहीं है? मैंने पूरे शहर में चेक करवाया सर, उसे कोई नहीं जानता। किसी ने कभी तो देखा होगा उसे। सर, उसे सबने बस भीख मांगते हुए देखा है। कोई एड्रेस कहाँ रहता है? नो सर। तब तो ठीक है ना। जब इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वो जिंदा हो या मुर्दा? पहले ये एक्सीडेंट लगना चाहिए। बिल्कुल सर। मैंने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। स्नेहा, I'm back. तो यही रहता होगा। तुम यहाँ रहते हो? ज्यादातर यहीं सोता हूँ और आज हम भी यहीं रहेंगे। वैसे अंदर एक अच्छा सा बेड है जो कि फुटपाथ पे रहने से तो अच्छा ही है। चले? स्नेहा, look, I'm really sorry। मैं जानता हूँ तुम अमीर घर से और मेरी वजह से ये सब। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। और वैसे भी हम लोग शादी कर रहे हैं ना, तो तुम जहाँ रहोगे मैं भी वही रहूंगी।
तो बस यही है, यहाँ रहता हूँ। क्या उसने, तुम इतने से ही घबरा गई? ये तो कुछ भी नहीं है जैसा मैंने जिया है इसने। मतलब अगर इस दुनिया में तुम अकेले और मजबूर होते हो ना, तो एक श्राप की तरह होता है। ये दुनिया ऐसी है, जीने नहीं देती है, बहुत मजाक उड़ाती है। सूरज, तुमने बहुत मुश्किल जिंदगी जी है। मैं ना बहुत मेहनत करूंगी और हमारे लिए एक साफ और बड़ा घर खरीदूंगी। ओह नहीं, मैं यहाँ भी खुश हूँ। इसने देखा कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी ये परेशान नहीं हुई। उल्टे ये मुझे सपोर्ट करना चाहती है। इसका दिल साफ है। क्या होगा जब इसे मैं अपना सच बता दूंगा? कौन? मैं हूँ स्नेहा। कैसी बेकार सी जगह है ये। क्यों आई हो यहाँ पे? स्नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस बेकार आदमी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दोगी। क्या कहा? मैं बेकार हूँ? कोई शक है तुम्हें? फिलहाल तुम्हें जो बोलना है बोल दो, लेकिन फ्यूचर में मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। क्या? एक अमीर और सीधी सादी लड़की से प्यार का नाटक और फिर उसके पैसों पे ऐश? क्यों, है ना? देखो, तुम स्नेहा की बहन हो ना, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, बस। नहीं तो क्या कर लोगे? तुम बस एक भिखारी हो। मेरी बहन के बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ श्रेया, तुम यहाँ पे आई ही क्यों हो? मैं ये देखने आई थी कि आखिर तुम करने क्या वाली हो, लेकिन इस बेकार सी जगह देख के लग रहा है कि तुम इस भिखारी की तरफ भीख ही मांगोगी। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, हम अपना मैनेज कर लेंगे। क्या मैनेज कर लोगी? देखो कितना बेकार सा जगह ये, और इससे भी बेकार ये आदमी, इसके साथ तो तुमने मुझे मारा। इसे याद रखना, रब से अपनी जुबान संभाल कर बात करना। सीरियसली? तुमने इस भिखारी के लिए मुझे मारा? ठीक है, अब तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो। I'm sorry सूरज, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे नहीं पता था मेरा परिवार ऐसा नीचा दिखाएगा। मुझे सच में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है स्नेहा। मतलब? मैं 6 साल का था जब मेरे पापा की डेथ हुई। उसके बाद मेरी स्टेप मदर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया मुझसे, और बस सड़क पे छोड़ दिया जीने के लिए। मेरा शक सही था। बहुत कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे, है ना? देखो सूरज, तुम मुझे बता सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन मेरा सच तुम्हें सरप्राइज कर देगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है मुझे, और सही वक्त आएगा तो मैं बता भी दूंगा तुम्हें सब। कब तक? जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक मैं एक भिखारी हूँ, बस यही समझ लो ना। चलेगा ना? बोलो। सच जो भी हो सूरज, मैंने तुम्हें चुन लिया और पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम जहाँ रहोगे मैं वहां रहूंगी।
क्या हो? क्या सोचने लग गई? वो कल सक्सेशन सेरेमनी है और मुझे जाना है, पर तो क्या हुआ? तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम चलेंगे ना वहां पे। ओके? हैप्पी? इतनी मोटी थी, इतनी अच्छा है ना? खुश हो? हाँ। पापा, स्नेहा आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? पापा, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने आई हूँ। हेल्प? तुम हेल्प करोगी? एक भिखारी को अपने साथ लेकर आई हो हमारा मजाक उड़ाने के लिए? पापा प्लीज, सूरज को इसमें मत घसीटिए। तो उसे यहाँ लाने से पहले सोचना था ना। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है मिस्टर कुमार, क्या पता आज मैं आपके काम आ जाऊं। अच्छा, तो अब हमें अपने आप को बचाने के लिए एक भिखारी की जरूरत पड़ेगी। हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी के लिए ना कभी कोई जगह थी, ना है और ना ही कभी रहेगी। जो औरत एक भिखारी से शादी करती है उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मुझे शर्मिंदा मत करो, चली जाओ यहाँ से। सूरज की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चल के बैठते हैं। मुझे एक मूर्ख बेटी मिली है, अमीर घराने के वारिस होते हुए भी इसे एक भिखारी से शादी करनी है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। हेलो एवरीवन। हेलो शशांक। हेलो शेरू बेटा। ये लोग कौन? क्यों आ गए ये लोग? आ गए तुम लोग? पापा कहाँ है? अभी तक आए क्यों नहीं? मैं आ गया हूं। पापा आप फैमिली के हेड हो, आप लेट नहीं आ सकते। आज थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, पर मैंने दवा ले ली है। आई एम ओके। चलो सब आ गए हैं तो फंक्शन शुरू करें। एवरीवन, मैं कुमार परिवार के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि आज हम यहाँ किस वजह से इकट्ठा हुए, तो चलिए कुमार परिवार के सक्सेशन सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। मैं कुमार परिवार के हेड मिस्टर महेंद्र कुमार को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। तो सर, आप यहाँ आइए और अपने तीसरी पीढ़ी के वारिस की घोषणा कीजिए। सबसे पहले मैं आप सबका आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी की कड़ी मेहनत की वजह से हमें ये सक्सेस मिली। और अब मैं आपको हमारी तीसरी पीढ़ी के वारिस से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उनका नाम है श्रेया।
श्रेया कुमार। पापा एक मिनट, क्या हुआ? रुकिए। क्या हुआ? पापा हमने डिसाइड किया था कि हम स्नेहा को वारिस बनाएंगे। फिर आप श्रेया को वारिस क्यों बना रहे हैं? तुम जानते हो स्नेहा एक सड़क छाप भिखारी से शादी करना चाहती है, इसलिए शशांक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने 12 किलो वजन नहीं, पर उसकी जगह हम श्रेया को दे रहे हैं। हाँ, ये नहीं हो सकता। श्रेया अभी 20 साल की भी नहीं है। उसमें एक्सपीरियंस, टैलेंट और पोटेंशियल भी नहीं है कि वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके, अच्छे से संभाल सके। वो मैं हूँ जिसकी वजह से कुमार फैमिली यहाँ तक पहुंची है, और मेरी बेटी को नहीं तो किसे वारिस होना चाहिए? तुमको? शशा, खुद की तारीफों के फूल बांधना बंद करो। तुम ये कह रहे हो कि तुमने अपने लीडरशिप में ये बिजनेस आगे बढ़ाया है, वो सिर्फ इसीलिए कि अभी तक मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं गई थी। अगर मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती तो मैं तुमसे बेटर काम करके दिखाता, तुमसे अच्छा बिजनेस आगे बढ़ाता। क्यों माया, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, विपिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माया और विपिन, तुम करना क्या चाहते हो? पापा, बात ये है कि हर इंसान की बारी आती है, और आज मेरे बेटे की बारी है। लेकिन अंकल, जिसे बिजनेस की समझ तक नहीं है वो कैसे संभालेगा बिजनेस? अच्छा, जिसे इस भिखारी से फुर्सत नहीं है वो हमें बताएगा बिजनेस के बारे में। वो हमें समझाएगा बिजनेस किस तरीके से करना है। विपिन, ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, पता है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। शशांक, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता ना, तुम कब इस जमीन पर आ गिरे होते। इसीलिए हवा में उड़ना बंद करो। आपके लिए एक चैलेंज है। ये पैंट्स ऑर्डर कीजिए, 7 दिन तक पहनिए और फिर दोबारा जीन्स पहनने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि जीन्स आपको टाइट, असुविधाजनक और पुरानी सी लगेगी। क्यों? क्योंकि जब शरीर एक बार आजादी महसूस कर लेता है तो वापस किसी कैद जैसी चीज में जाना मुश्किल हो जाता है। इन पैंट्स में प्रीमियम लाइक्रा फैब्रिक है जो आपके शरीर के साथ सांस लेता है, मूव होता है और खुद को एडजस्ट कर लेता है। सिर्फ 599 रुपए में 2 पैंट्स का ऑफर चल रहा है। चैलेंज स्वीकार कीजिए। 7 दिन बाद खुद बताइए कैसा अनुभव रहा। कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है, रिस्क बिल्कुल 0 है। आपके मैं जमीन पर आ गया होता तो तुम मुझसे ज्यादा कैपेबल हो। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, तुम मुझसे पहले पैदा हो गए थे, इसीलिए। पापा, ये अभी छोटी बच्ची है, इसे बिजनेस के बारे में कोई समझ नहीं है। अगर उसने एक गलती कर दी तो हमारा बिजनेस पूरा बर्बाद हो सकता है, तबाह हो जाएगा। श्रेया मेरी पोती है और शशांक की बेटी। उसकी परवरिश इसी घर में हुई है और इंसान परवरिश से बनता है, उम्र से नहीं। परवरिश? तो ये आपका परवरिश, जो एक भिखारी के सामने घुटने टेक दी और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। क्या ये परवरिश है? ये कुमार एम्पायर खानदान की इज्जत है।
मेरे कुछ भी करने से इस कुमार परिवार के बिजनेस पर कोई आंच नहीं आई है। परिवार का नाम डुबाकर खुशी मिल गई तुम्हें? अब बस एक एहसान करो कि इस बिजनेस से दूर रहो तुम। विपिन, स्नेहा की नहीं, आज की बात करो, आज की। देखो शशांक, हम यहाँ लड़ाई करना नहीं चाहते, मगर ये भी तो सोचो, यज्ञ ने इतनी मेहनत की है, क्या उसका कोई हक नहीं बनता? यज्ञ का हक? क्या माया तुम मुझे बता सकती हो कि क्या यज्ञ ने इस कंपनी में एक दिन भी काम किया है, एक भी मीटिंग अटेंड की है या एक भी डिसीजन लिया है? शशांक, बात एक्सपीरियंस की नहीं होती है, बात लेगेसी की है। कल मेरा बेटा शादी कर कर इसी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा और तुम्हारी बेटी शादी करके इस भिखारी की लेगेसी आगे बढ़ाएगी। आजकल ऑनलाइन काफी पैच मिल रहे हैं जो हमारे पैच नहीं है। हमारा पैच से आपका 7 दिन में 15 किलो वजन कम हो जाएगा। बस मेरे कहने से 5 दिन लगातार ये जिंजर डिटॉक्स फुट पैच इस्तेमाल कर लो। घर में सोते सोते 20 किलो वजन कम हो जाएगा। कोई एक लड़की इस कुर्सी पर बैठेगी और मेरा बेटा हाथ बांधकर खड़े नहीं कर देगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा शशांक। पता नहीं आप कौन सी सदी में जी रहे हैं। विपिन और स्नेहा, चुप रहो तुम लोग। इस परिवार के फैसले मैं लेता हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। पापा, आपने हमेशा शशांक का साथ दिया, आज भी आप वही कर रहे हो। आप मेरे साथ हमेशा से यही करते आए हैं। नहीं विपिन, पापा ने हमेशा तुम्हारा ध्यान रखा। तुम भूल गए जब तुम 800 करोड़ के कर्जे में डूबे थे, वो बोझ किसने उठाया था? मैंने, इस परिवार ने। और आज तुम हक की बात कर रहे हो। शशांक, वो ऐसा मुझे बार बार मत गिनाओ। लेकिन मैंने चुका दिया था वो ऐसा, पैसों से नहीं, इज्जत से। और अभी मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। पापा, जरा आप भी सोचिए, यज्ञ बुरा लड़का नहीं है। हाँ, सब गलतियां करते हैं, यज्ञ ने भी की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फैसले से उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस परिवार की वारिस श्रेया ही होगी जब तक मैं जिंदा हूं। अच्छा, तो ठीक है, ठीक। अगर मेरे बेटे के लिए आपका मरना जरूरी है तो आपको मर ही जाना चाहिए। मर जाइए। पहले रो क्यों रहे हो? ठीक हो गया। ठीक हो गया? थक चुकी थी पेट की चर्बी और पेट के फूलने से। कितना ट्रीटमेंट और दवा करवा ली पर परमानेंटली ठीक नहीं हुआ था। पर यहाँ 7 दिन में ही हो गया। पेट की चर्बी गायब हो गई, फूला जो था वो ठीक हो गया और शुगर पेट। अभी निकल जाओ यहाँ से। निकलो। नहीं शशांक, आज मुझे कुछ कहना है। और ये सब लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, आज मैं जो कहूंगा उस सब की ये सब लोग गवाही देंगे। आप सब लोगों ने वो कहानी सुना है, ब्रॉन प्रिंस की कहानी, जो एक भाई दूसरे भाई की जान ले लेता है, जिसमें खून की जगह पैसों का लालच। आज वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। सही कहा ना? बंद करो ये ड्रामा। यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये तमाशा बंद करो। तमाशा? भाई साहब, तमाशा मैं कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ उन्हें बता रहा हूँ जो उन्होंने कभी नहीं सोचा। इस कंपनी में उनका 40% हिस्सा बनता है। और जो मेरे साथ खड़े रहेगा, मैं वो 40% हिस्सा उन सब में बांटूंगा। सुनो, कोई भी इस
इस आदमी की बात पर ध्यान मत देना। ये वो आदमी है जिसने आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। अरे ये अपनी कंपनी को भी आज तक नहीं संभाल पाया और आज कुमार एम्पायर पे ये दावा ठोक रहा है, अपना हक दिखा रहा है। 40% तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इससे तो पूरा कुमार एम्पायर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी तुम पहले ही ला चुकी हो। अब चुप रहो। बस बंद करो बहस। विपिन, मैं तुम्हारी बात इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम इस परिवार के बेटे हो और अभी जो तुमने लफ्ज बोले हैं वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पापा, मैंने कभी धोखा नहीं, मैंने सिर्फ एक हकीकत रखी है। हकीकत? हकीकत जानना चाहते हो तुम? तो विपिन, इस परिवार को तुम्हारी नहीं श्रेया की जरूरत है और मैं अपना फैसला कभी नहीं बदल सकता। तुम्हें इस हॉल से बाहर जाना पड़ेगा अब भी इसी वक्त। तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा, get out! अगर आपको भी यहाँ से लेकर इस तरीके से दर्द निकलता है, टांग में जाता है, तो ये पैरों की नस ब्लॉकेज से होता है, जिसकी वजह से आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। लेकिन इससे आसान और आयुर्वेदिक इलाज है। ये जापानी हर्बल मसाज क्रीम आती है। इसमें मौजूद नेचुरल हर्ब्स और औषधियाँ, जिससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। रात में सोने से पहले इसे अपनी दर्द वाली जगह पर हल्के हाथों से मसाज करें। 2 से 3 मिनट की मसाज के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें। धीरे धीरे यह अंदर तक जाकर असर दिखाएगा और सुबह उठते ही आपको हल्का महसूस होगा और आपके सूजे हुआ पैर को भी ठीक कर देगा। और हाँ, अभी ऑफर चल रहा है, मतलब एक के साथ एक मुफ्त। अगर
ऐसे ही करते हो कि निकल जाओ, गेट आउट, गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ। नहीं पापा, इस बार ऐसा नहीं होगा। आज यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि इस बार मैं नहीं जाऊंगा पापा, जाना किसी और को है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा को पूछो, उन्हें पता चल जाएगा। तो पापा, दादाजी, आप ठीक तो है ना? ठीक हो दादाजी? पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। दादाजी आप पक्का ठीक है ना? दूर हटो बेशरम। पापा को हाथ मत लगाना। पापा, हम आपको डॉक्टर पास लेके चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। शशांक, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। इसकी दवाई सिर्फ मैं दे सकता हूँ। पापा को पॉइजन दिया गया कुछ महीने पहले, पर उसका असर अब धीरे धीरे हो रहा है। इसकी दवा जिसने पॉइजन दिया है उसके पास भी नहीं है, पर मेरे पास है। तुमने ये किया है अपने हाथों ही अपने बाप को। अब छोटी सी बात है, क्या तुम पापा की जान बचाने के लिए एक छोटी ही राशि मेरे बेटे के लिए छोड़ नहीं सकते? तूने पापा को पॉइजन दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। तू मेरा कारोबार छीनना चाहता है और पापा को पॉइजन दिया। इसके लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। और ये मत सोचना मैं थप्पड़ मार के रुक जाऊंगा। तुम आज भी वही सोचते हो कि तुम आज भी वही इंसान हो जो पहले हुआ करते थे। आज टाइम बदल गया है। आज मेरे जैसों का स्पॉटलाइट में आने का टाइम आ गया है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जल्दी से जल्दी ये पापा का इलाज करो, नहीं तो तुम सबको अभी अरेस्ट करवा दूंगा, समझे? पापा की जान बचानी है, दवाई चाहिए। ठीक है, तुम्हें दवाई चाहिए। ये वसीयत के पेपर मेरे बेटे यक के नाम पर है, उसके नाम पर बनाएगी। पापा से कहो कि इस पर सिग्नेचर करें, सारे शेयर्स सब ट्रांसफर करो, सारे एग्रीमेंट में लिखा। यहाँ पे साइन करो, पापा का इलाज मैं कर दूंगा। कहो। तुम सपने बुनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं, समझे? क्या आपके बेटे को मंजूर है कि आप मर जाए? वो आपको मरता हुआ देखना चाहता है पापा। कितना लालची आपका ये बेटा। कमीना है। कोई कुर्सी लेके आओ जल्दी। बैठो बैठो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब सब तुम पर है। तुम इन्हें मरने देते हो या एग्रीमेंट साइन कर उन्हें बचाते हो। वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक ऑप्शन है। तू एक नंबर का भिखारी है, अब तुझे क्या चाहिए? शशांक, तुम्हारी बेटी में कुछ गड़बड़ है क्या, जो इस भिखारी का साथ दे रही?
आज मुझे सच में लग रहा है कि भगवान भी मेरे साथ है। बहुत खुश लग रहे हैं आप। मुझे क्या लग रहा है, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं, बस एक तुच्छ से भिखारी। आपको मेरी बेइज्जती करनी है तो कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। स्नेहा, तुम्हारा दिमाग फिर गया है? तुमने मुझे मारा। शुरुआत तुमने की थी, और अगर कोई भी सूरज के आसपास भी आए ना, उसका वही हाल होगा। स्नेहा, उन्हें तुच्छ से भिखारी के लिए तू जीवन को दांव पर लगा रही हो। दुनिया में आदमी की कमी हो गई है क्या? आदमी क्या होता है मैं बताता हूँ तुझे। भिखारी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। एक लेडी सही, लेडी कल तो लड़ना। बेटा पीछे आओ, पीछे आओ। चलो पापा, हॉस्पिटल चलते हैं। जब तक सिग्नेचर नहीं होगा कोई यहाँ से नहीं जाएगा। विपिन, ये सब करके तुम क्या बताना चाहते हो? आप लोगों ने उस प्रिंस की कहानी सुनी होगी, जो अपने भाई के हाथों मारा जाता है और छोटा भाई राजा बन जाता है। अब इस परिवार में यही होगा। यहाँ के सब लोगों ने मुझे लॉयल्टी दे चुके हैं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? हाँ, हम विपिन जी के सपोर्ट में हैं। इन्हें ही वारिस बनना चाहिए। मैं अपने परिवार को इतना आगे लेके आया और तुम सब इसका साथ दे रहे हो। अच्छा, एक बार मैंने फैमिली को टेक ओवर कर लिया ना, तो वो 40% शेयर मैं बेच दूंगा, और उस 40% शेयर का प्रॉफिट मैं सब में बांटूंगा। क्या तुम मुझसे मुकाबला कर पाओ? क्या 40% शेयर बेचना चाहते हो? कभी नहीं। कुमार्स के शेयर कुमार्स के ही रहेंगे, किसी भी आउटसाइडर को नहीं दिए जाएंगे, समझे? तुम हमारे शेयर आउटसाइडर को बेचना चाहते हो? पापा, आप बीमार होने के बावजूद भी मुझे मारना चाहते हो? आपको डर नहीं लग रहा कि मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ? चाहिए विपिन, तुम सब ले लो, बस ये सब खत्म करो। ऐसा मत करो शशांक। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, पर इसके सहारे इस परिवार को मत छोड़ना बर्बाद होने के लिए। पापा, अगर आप मुझे नहीं दोगे ना, तो आपको जीने का हक नहीं। आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये तो जिंदा रहेंगे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ना, जो ये पॉइजन है ना, मैं उसको न्यूट्रल कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे दिए गए हुए पॉइजन को तुम न्यूट्रल कर दोगे, या हीरो बनने के चक्कर में चीकी दिखा रहे हो? ठीक है, देख ले। अरे आओ। पहले मिस्टर कुमार अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांगे, तो मैं उनके पापा का ये जो पॉइजन है बॉडी में, वो मैं न्यूट्रल कर दूंगा। आई प्रॉमिस। तो एक नंबर का भिखारी है और मैं तुझसे माफी मांगू? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे माफी मांगे। दफा हो जाओ यहाँ से। आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते पापा। मैंने जब पहली बार इसे देखा था तभी पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ खास है। प्लीज। देखिए मिस्टर कुमार, आपको डिसीजन जल्दी लेना होगा, क्योंकि आपके पापा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई दवा है तो तुम पहले पापा को ठीक करो। मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा, समझे? है हिम्मत?
कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग मच बेटर। तुम कौन हो बेटा? हूँ कोई जिसका वक्त अभी तक नहीं आया। पापा उठिए। सूरज प्लीज। मैं पल्स चेक कर देता हूँ। आपकी बॉडी बहुत वीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये लीजिए, आप ये पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। डाउनलोड। फीलिंग मच बेटर। थैंक यू बेटा। स्नेहा, इसे समझने में हमने गलती की। मैं इसे सड़क छाप भिखारी समझता था और ये बहुत कुछ जानता है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मैं सूरज को पहचान नहीं पाया। चलिए, अब जब आपको सब कुछ सच पता चल गया है तो मैं चाहता हूँ कि आपने मेरी वजह से स्नेहा को परिवार से बेदखल किया आपने, सो प्लीज वापस अपना लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात मानूंगा और आज से स्नेहा इस घर की अगली वारिस होगी। थैंक यू पापा। पापा थैंक यू इसलिए क्योंकि आप समझ गए। बेटा, अब मुझे तुम दोनों की शादी की तैयारियां भी करनी है। चलो। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। यहाँ शादी की बात हो रही है और आप लोग मुझे भूल गए। रुको रुको रुको। तरुणेश, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया। शशांक जी, आपके परिवार की वजह से हमारी बहुत इज्जत जा रही है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? सर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? एक फोटो पूरे शहर में घूम रही है और उसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी के साथ आप सब भी पागल हो गए हैं क्या? अच्छा, वो अब सब ठीक? सब कुछ सही करने आया। राज परिवार ने यह डिसाइड किया है कि आपकी फैमिली को पूरे स्टेट से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। अब आपके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा और मुझे तो लगता है कि आपको अब हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हम बर्बाद हो जाएंगे। आपकी बेटी एक भिखारी को प्रपोज करती है, ये जानते हुए भी कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं किया। स्नेहा, मैं तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर ऑफर करना चाह रहा था, लेकिन तुम इस भिखारी के साथ मजे कर रही हो। हम भी पहले सूरज के बारे में ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अब हमने उसे स्वीकार कर लिया है। एक्सेप्ट तो करना ही था। इसके बाद आपकी बेटी के साथ कौन अपना नाम जोड़ना चाहेगा, जो एक भिखारी मजनू को अपना दिल दे बैठी है। बस बहुत हो गया तरुणेश। स्नेहा, अभी तो मैंने शुरू ही कहा किया है। वैसे वो भिखारी है कहाँ? क्या फ्यूचर है स्नेहा तुम्हारा? इस भिखारी के साथ रोड पर बैठकर भीख मांगने का प्लान है? और तुम
खुद को राजा समझने वाला पहला भिखारी देख रहा हूं मैं। तो दिमागी रूप से पागल है क्या? इलाज कराओ इसका। इलाज की जरूरत तो तुम्हें पड़ सकती है आज। इससे दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, समझो बात को। तो जानता भी है मैं हूं कौन। आजकल ऑनलाइन से समझाओ वरना क्या? वरना तो जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। जानता हूँ, अभी तो यहाँ खड़ा हूँ। एक भिखारी मुझे जानता है। बहुत सुनाने का शौक है ना, चल सुना। तू एक कायर है। क्या कहा तूने? मैंने कहा तू एक कायर है जिसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपना खुद का खानदान बर्बाद कर दिया। रात को अंधेरे में छुपकर जब कोई नहीं देख रहा था ये सब काम किया। खुले में तो कुछ करने की हिम्मत नहीं होती ना तेरी तरु नेश। अरे सूरज रुक जाओ, ये क्या बात कर रहे हो तुम? सर ये आपको जानता नहीं है इसलिए ऐसे बात कर रहा है, प्लीज इसे गलत मत समझना। आपसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं शशांक जी, बस इसीलिए इसको माफ कर देता हूँ। सर मेरे परिवार को माफ कर दीजिए और ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए प्लीज। हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कौन सी शर्त? अब आपकी बेटी से वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा, ना मैं करूंगा और ना ही आप अपनी बेटी की शादी इस भिखारी से करना चाहेंगे। इसीलिए अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। उससे पहले तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो एक फकीर आदमी तू मुझे मारेगा? अगर आप हो चुका है, ये स्टेट मेरा है और यहाँ जो चाहता हूं मैं वही होता है, समझा तू? नहीं भूला एक्चुअली, कोई भी नहीं भूला है कि कैसे तूने और तेरी माँ ने धोखे से स्टेट को हड़ पाया। ये तो सब जानते हैं और वैसे भी इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। सूरज हम किसी और स्टेट पर चलते हैं। हाँ? कुछ नहीं चाहिए हमें, हम सब छोड़ देंगे। सूरज ये बहुत ताकतवर है, मुझे पता है तुम्हें हिम्मत है, पर हम दोनों मिलकर इसका कुछ नहीं कर सकते, समझो। अरे वाह सुनील, तुम तो काफी समझदार हो गई। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। अभी भी तेरी लड़ाई दूसरे लड़ते हैं तेरे लिए। तो खुद सामने से आके कब लड़ेगा अपनी लड़ाई? हाँ करो। देख क्या रहे हो, मारो इसे। यू तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये नाम सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक मेरी माँ और दूसरा तुम्हारा बड़ा भाई। लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। क्या सच में? ये भिखारी मुझसे मजाक कर रहा है। हाँ? तुम तो अभी भी बहुत बोले हो भाई। वो तो मर चुका है। क्या सच में? अच्छा मजाक है। मजाक तो तुमने किया था मेरे साथ, और मैं इस जमाने के आगे एक मजाक बन के रह गई। 3
3 साल तक ये दुनिया मेरा मजाक उड़ाती रही और मैं सब कुछ सहता रहा तुम्हारी वजह से। तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हाँ, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। कितनी बार समझाया था कि धोखा देके छोटी मोटी जीत तो हासिल हो जाती है, लेकिन अंत में जिंदगी में हार ही होती है। तरुण, लेके जाओ उसे। जो तुम सोच रही हो वही हूं मैं, क्राउन प्रिंस। और अब द पॉइजन किंग। लेकिन सबसे पहले I'm your husband.